Welcome to all UGC Hub students. So today we start the next topic. ये टॉपिक भी हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग से लिया है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जो यूजीसी हब के स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले आगे आपका नेट एग्ज़ाम, देन कॉमर्स के रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं तो उसमें ये वाला टॉपिक हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि डिफरेंस क्या है बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। यहाँ पे मैंने एक्सपेंडिचर जस्ट एक एग्जांपल के लिए लिया है, बट जो मेरा मेन पॉइंट है वो है हमारा डिफरेंस कैपिटल और रेवेन्यू में, कि इन दोनों में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। और एक मैं आपको एक ही एग्जांपल से इन दोनों का क्लियर बता दूंगी कि इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना कहते हुए ट्रांजेक्शन्स बोल सकती हूँ, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स में हम दोनों चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि एक्सपेंडिचर भी और इनकम भी। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एंड रेवेन्यू इन रिसीट या इनकम आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या मीनिंग है सबसे पहले तो कैपिटल और रेवेन्यू का, और उसके बाद इनमें क्या डिफरेंस है। तो कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू ये दोनों ही हमारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं किसके, अकाउंटिंग पीरियड के, जिसमें कि हम अपनी बिजनेस एसेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे फर्स्ट वी डिफाइन कैपिटल ट्रांजैक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल ट्रांजैक्शन? सी, जो ट्रांजैक्शंस हमारी लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालती है हमारी कंपनी पे, उसको हम बोलते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शन। ठीक है, कैपिटल ट्रांजैक्शन मतलब जो लॉन्ग टर्म कैसे, मोर देन अ ईयर हम इसको काउंट करते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई एसेट परचेज की है और वो अगर हमारी लॉन्गर टाइम, जैसे मशीनरी है इज अ लॉन्गर टाइम एसेट, तो वो हमारी कैपिटल एसेट मानी जाती है। गुडविल है इज इक्वल टू कैपिटल एसेट। तो ऐसे ही जो हम एक्सपेंस कर रहे हैं, जो भी हम एक्सपेंडिचर इनकर्ड करते हैं, वो भी अगर हमारा लॉन्ग टर्म इफेक्ट डाल रहा है हमारी कंपनी पे और डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारे बिजनेस पे, तो वो हमारा कैपिटल ट्रांजैक्शंस में आता है। इसी से रिवर्स है हमारा रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन हमारी शॉर्ट टर्म इफेक्ट डालती है, सेम केस है, जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालती है वो कैपिटल है, जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट डालती है वो रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस हैं। अब यहाँ के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम एक ही एग्जांपल से पहले दोनों को क्लियर करेंगे। तो वो एग्जांपल है हमारा मशीनरी का। जैसे अगर हम कोई मशीनरी परचेज करते हैं, न्यू मशीनरी अगर आपने परचेज की है, तो वो आता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में, उसको काउंट करेंगे। अगर हम उसी सेम मशीन में अगर हम कुछ ऑल्टर करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, या फिर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो वो एक्सपेंस भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में माना जाएगा। बट जस्ट एक एक्सपेंडिचर है जो मशीनरी से रिलेटेड है, बट वो हमारा रेवेन्यू में काउंट होता है, वो उसका है मेंटेनेंस। अगर हम मशीनरी की मेंटेनेंस करवाते हैं, उसको ऑयल एंड फ्यूल एक्सपेंडिचर है, कुछ भी अगर हम उसको मेंटेनेंस के लिए अगर हम उसको एक्सपेंस कर रहे हैं, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होगा, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो ये आपको ध्यान देना है कि ज़रूरी नहीं है कि जो मशीनरी अगर हमारी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो मशीनरी से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होंगे, ऐसा नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारा आता है जो हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं, जो हम मशीनरी में कुछ ऑल्टरनेशन कर रहे हैं या कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, राइट। अब जैसे कि हम डिलीवरी करवा रहे हैं फिक्स एसेट की, वो भी हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स एसेट, इम्प्रूवमेंट, जैसे मैंने आपको भी बताया, रिपेयर नहीं माना जाएगा, इम्प्रूवमेंट माना जाएगा। और कोई भी लीगल चार्जेस हैं हमारे, तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। अब आती है बात रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा मैंने आपको बताया, जो हमारे रनिंग में होते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस में काउंट होंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, एक एग्जांपल इसमें भी दिया हुआ है आपको, कि अगर हमने कोई परचेज की है कार, जो भी हमारी यूज़ होगी हमारे ऑफिस में, और अगर हम उसी कार का कुछ पेट्रोल या डीजल का एक्सपेंडिचर है, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। अब आप यहाँ पे दो चीज़ों को लिंक कर सकते हैं। मैंने आपको मशीनरी का भी एग्जांपल दिया और आपको यहाँ पे कार का भी एग्जांपल दिया। दोनों में ही हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी इनकर हो रहे हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इनकर्ड हो रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद जैसे मेंटेनेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस, मैनेजमेंट कॉस्ट, ऑपरेटिव कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। आप इसमें एक चीज़ और
ऐड ऑन कर सकते हैं कि जो एक्सपेंडिचर हमारे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे, और जो एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस जैसे माना जाता है, जैसे कि सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होता है। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स भी आपको दे रही हूँ, जैसे कि अगर हम ये सारे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। सबसे पहले हमारा परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी और फर्नीचर। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ लीज होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ एडिशन, जैसे मैंने आपको बताया ऑल्टरेशन कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट कर रहे हैं अपनी एग्जिस्टिंग एसेट में, वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। अगर हम कोई सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। अगर हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जो कि अपनी एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, नॉट मेंटेनेंस, हम उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए अगर कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। मतलब जो भी हम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं अपनी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, अब वो डायरेक्टली एक्सपेंसेस हम उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप इसको एक नाम और भी दे सकते हो, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हैं, जैसे कि सैलरी एंड वेजेस पेड टू द एम्प्लॉयज, रेंट एंड रेट्स फॉर द फैक्ट्री और ऑफिस प्रीमाइसेस, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कंज्यूमेबल स्टोर, इन्वेंट्री जैसे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्सेस एंड लीगल एक्सपेंसेस, एंड लास्ट वन इज मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो ये सारे एक्सपेंसेस हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होते हैं। अब जैसे मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने आपको कल हमने फर्स्ट टॉपिक किया था कि हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन और अजम्पशंस क्या हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा है तो आप इसे प्रीवियस वाली वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद अब आपके पास आएगा ये वाला सेकंड कंसेप्ट है हमारा, जो कि है रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम कल करेंगे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, देन प्रॉफिट एंड लॉस, एंड देन लास्ट वन इज बैलेंस शीट, और उसके कुछ एडजस्टमेंट्स जो हमें क्वेश्चन करते वक्त प्रॉब्लम आती हैं तो वो भी हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।